हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस ज्ञान चर्चा में। आज श्रीमद् भगवत गीता के पांचवें श्लोक के सोल पांचवें अध्याय के 16वें श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। तो अध्याय 5 और श्लोक है 16वां। भगवान कह रहे हैं कि परंतु जिनका वह अज्ञान आत्म रूप से नष्ट हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य की भांति उस पर ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो गया है। हमारे जीवन में अज्ञान है और अज्ञान का मतलब है कि हम बाहर सुखी होते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, हताश होते हैं, अपने हिसाब से कल्पनाओं में रहते हैं और डरे रहते हैं। पास्ट और फ्यूचर हमारे अंदर खड़ा रहता है। इस तरह से अज्ञान का मतलब है कि जीवन की जीवंतता को, उसके प्रकाश को, उसकी ज्योति को, उसके आनंद को, उसकी महक को अनुभव न करना। एक हल्कापन जीवन में ना होना मतलब अज्ञान है। सही प्रकार से चीजों को वास्तविक रूप से ना देख लेना समझो अज्ञान है। अपने स्वरूप को अनुभव ना करके केवल हम नाम और रूप और केवल जगत और बाहर के तरफ ही जीवन को बिता देना समझो अज्ञान है। अज्ञान है तो जन्म है और मरण है। अज्ञान है तो लाभ और हानि हिलाएंगे, मान और अपमान हिलाएंगे, राग और द्वेष खड़ा रहेगा। ये सब अज्ञान के कारण से पैदा होते हैं। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है, क्योंकि आत्मज्ञान ही एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से हम अज्ञान का नाश कर सकते हैं। ज्ञान ही है जो अज्ञान का नाश कर सकता है। इसके अलावा कोई और तरीका दूर दूर तक हो ही नहीं सकता जिससे हम अज्ञान का नाश कर पाए। अज्ञान अंधेरा है, ज्ञान प्रकाश है। लेकिन जब तक अपने अंतरतम का आत्मज्ञान प्रकट ना हो जाए, क्योंकि आत्मा ज्ञान सहित है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। जैसे ही हम आत्मा का ज्ञान, गुरु से निकली हुई वाणी का ज्ञान अपने अंतरतम में प्रतिष्ठित करने लगते हैं, उस पर टिकने लगते हैं, उस पर चलने लगते हैं, वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं, तो धीरे धीरे करते हुए हमारे अंदर से ज्ञान फूट जाता है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, वो तो अंदर रहता है। बाहर से तो केवल एक गुरु इशारा करते हैं, शास्त्र इशारा करते हैं कि इस तरह से यात्रा करो, इस दिशा में बढ़ो तो लक्ष्य मिल जाएगा। ज्ञान अंदर है, मुक्ति पहले से है, आनंद है, शांति है। ये कहीं बाहर से नहीं आएगी कि हम कहीं बाहर एक पहाड़ी पर चले गए, वहां पर शांति मिलेगी। मिल जाएगी, लेकिन लंबे समय के लिए नहीं होगी। ऐसा नहीं होता कि पहाड़ों पर रहने वाला हर व्यक्ति शांत हो, प्रसन्न हो, आनंद में हो। वो कहेगा अरे शहरों में चले तो वहां शांति है। शहर वाला कहेगा पहाड़ में चले तो वहां शांति है। हमने इस देश को घूमा तो कहेंगे अरे विदेश घूमने चलते हैं, वहां शांति है। हम कहीं और ढूंढ रहे हैं शांति को, आनंद को। वो वहां है नहीं। यदि वो है तो मेरे भीतर है। और वो भीतर कैसे प्राप्त होगी? ज्ञान से। और यदि हम वैसे ही आंख बंद करके बैठ गए और शांति अनुभव हुई तो थोड़ी देर की होगी, फिर मन में ख्याल आ जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान हमारे अंदर प्रतिष्ठित हो जाता है, उससे आत्मा पूरी तरह से खिल जाती है, जो सोई हुई है। वो ज्ञान सोया हुआ है। सोया हुआ भी ज्ञान तो ज्ञान ही है, जागा हुआ भी ज्ञान तो ज्ञान ही है। वो एक सोया है, एक जागा है। एक व्यक्ति सो रहा है, तो जब व्यक्ति सो रहा है तो उसकी बुद्धि, उसका चातुर्य, उसकी विद्वत्ता, उसके अनुभव, वो भी सो रहे हैं। वो जागे तो ये सब क्वालिटीज उसकी जागे।
लेकिन सो रहा है तो फिर उसके अंदर सब क्वालिटी होते हुए भी वो राजा भी सो रहा है, रंक भी सो रहा है, सोते हुए तो दोनों एक जैसे हो गए। बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति भी सो रहा है और बिल्कुल पागल भी सो रहा है, सोते हुए तो एक जैसे हो गए, दिखने में तो एक जैसे हो गए। ऐसे ही ज्ञान जब सोता है तो फिर सबके अंदर एक जैसा हो जाता है, लेकिन जैसे ही ज्ञान जागता है, आत्मज्ञान का मतलब है अब जागृत हो गया है वो ज्ञान। जैसे ही वो ज्ञान जागा, उससे हमारा अज्ञान मिट गया, हमारे जीवन जीने का तरीका बदल गया। ज्ञान के साथ जब जीवन जिया जाता है तो हर मोड़ पर हमको बता दिया जाता है, अंदर से आवाज आती है कि ऐसे चलो, हर कदम ऐसे उठाओ, हर कर्म इस प्रकार से करो, हर वाणी ऐसे बोलो, ऐसे देखो, ऐसे विचार करो। अंदर से शुद्ध प्रवाह बहना शुरू हो जाता है। जब अंदर से प्रवाह शुद्ध बहना शुरू हो जाता है तो समझो कि अज्ञान बीच से हट गया है, सफाई हो गई है पूरी तरह से। ऐसे ही जैसे तेजी से बाल्टी भरकर आप नाली में फेंकते हैं तो बीच का कचरा एकदम साफ हो जाता है, नहीं तो उस कचरे ने सारा रोका हुआ था। कई बार आपने देखा होगा बाथरूम की नालियां चौक हो जाती हैं, पानी ऊपर तक फ्लो करने लगता है, ऊपर ही ऊपर आने लगता है, जा ही नहीं रहा है। तो फिर उसकी सफाई की जाती है, चूंकि उसमें कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया, बाल वाल सब इकट्ठे हो गए हैं। जब उसकी सफाई हो जाती है तो पानी आराम से बहने लगता है। ऐसे ही अज्ञान के कारण से एक रुकावट आ जाती है, और वो रुकावट होने के कारण से हम ऊपर ऊपर के स्तर पर, बाहर के स्तर पर, जैसे नाली में कूड़ा इकट्ठा हो जाए तो पानी ऊपर के स्तर पर ही दौड़ने लगता है, तैरने लगता है। ऐसे ही अज्ञान होने से हम केवल बाहर की तरफ ही जगत में जीने लगते हैं, अंदर की शांति हम पे भूल चुके होते हैं। ठीक ऐसे ही ज्ञान, जो आत्मज्ञान है, जब वो प्रकट होता है तो भगवान कह रहे हैं कि जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट। ऐसा नष्ट कि फिर वो है ही नहीं। रोशनी के आते ही, जैसे सुबह उठते ही नींद ऐसी नष्ट हो गई कि जैसे नींद है ही नहीं। अभी गहरे सो रहे थे, 8 घंटे लगातार गहरे सो रहे थे, आंख खुली नहीं, जाग खुली नहीं, अरे पूरी तरह से एकदम जागृत हो गए, अब नींद है ही नहीं। अभी नींद ही नींद थी, अब नींद नहीं। और रात को जब सोने जाएंगे तो दिन भर जागे जागे थे, रात को सोए तो अब जाग का कुछ खबर नहीं। ऐसे आत्मज्ञान जब जगता है तो अज्ञान पूरी तरह से खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि उनका ज्ञान सूर्य की भांति उस पर ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। अब वो जो ज्ञान है, जो आत्मज्ञान है, वो क्या करता है? मान लो आत्मज्ञान हो भी गया तो उसका फिर असर क्या आएगा? तो भगवान कह रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं भगवान की, जैसे सुबह को सूर्य निकलता है। अब सूरज निकलने के बाद में सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, एकदम सब कुछ साफ साफ दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि इतना रोशनी आ गई। अब काला, गहरा अंधेरा, साफ। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे सूरज निकलने पर सब प्रकाशित हो जाता है, ऐसे ही आत्मज्ञान के होने पर जो पर ब्रह्म है उसको प्रकाशित कर देता है। अर्थात वो पर ब्रह्म, जो ब्रह्म का भाव है, वो अनुभव होने लगता है। मैं ही ब्रह्म हूं, ये भाव प्रकट हो जाता है। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे भगवान, आप तो समाधि में चले जाते हैं, कभी शमशान में चले जाते हैं, वहां लंबी लंबी समाधि करते रहते हैं, मैं तो यहां पर बस खाली रह जाती हूं, मैं क्या करूं, समझ नहीं आता क्या करूं। बेहतर रहेगा कि आप मुझे भी समाधि सिखा दो, आप भी समाधि में जाओ तो मैं भी समाधि में चली जाऊंगी। तो शिव जी ने कहा कि बहुत अच्छा विचार है पार्वती। तो पार्वती ने कहा आप सिखाइए मुझे। तो शिव जी ने कहा आप बैठे। तो पार्वती बैठ गए, समाधि की अवस्था में पूरी तरह से कमर गर्दन को सीधा करके, आंखें बंद करके, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखते हुए एक आसन साधा है,
श्वासों पर फोकस किया है और भगवान ने कहा कि थोड़ा अंदर जाओ, अपने मन की गहराइयों में देखो क्या है वहां पर। तो शिव जी ने पूछा क्या दिख रहा है? तो पार्वती बोलते हैं, हे भगवान, मुझे आपका केवल नाम रूप दिख रहा है, मुझे आप दिख रहे हैं, आपका पूरी तरह से आकृति दिख रही है। तो शिव जी ने कहा, अरे पार्वती, इसके थोड़ा और गहरे तो जाओ, थोड़ा और पीछे तो जाओ, वहां देखो वहां क्या दिख रहा है। पार्वती ने, चूंकि भगवान ने कहा और गहरे जाओ, तो वो आदेश था। उस समय शिव जी गुरु थे, पार्वती शिष्य थी। आदेश था गहरे जाने का, तो गहरे उतरी। और जैसे ही वो गहरे उतरी तो पूछा, अब क्या दिख रहा है? तब पार्वती बोली, हे भगवान, अब मुझे केवल प्रकाश, ज्योति ही ज्योति दिख रही है। तो शिवजी ने कहा, थोड़ा और गहरे उतरो और उसके गहरे उतर कर देखो क्या दिख रहा है, क्या अनुभव हो रहा है। तो पार्वती कहते हैं, हे भगवान, अब मुझे केवल ओम की ध्वनि, एक नाद अनुभव हो रहा है। वो नाद पूरे, ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर में और पूरे ब्रह्मांड में एक ही नाद हो रहा है, और मैं नाद के माध्यम से इस अंतरतम के नाद और बहिर्तम के नाद को एक कर लिया है, कि जैसे सारे में नाद ही नाद अनुभव हो गया हो। तो अब शिवजी ने कहा, थोड़ा और अंदर जाओ, अब क्या दिख रहा है पार्वती? तो पार्वती कुछ बोली नहीं। फिर शिवजी ने पूछा, अब क्या दिख रहा है पार्वती? पार्वती अब भी कुछ नहीं बोली और बहुत देर तक उसी अवस्था में वो बैठी रही। जब वो उठी तो शिवजी से बोलती हैं कि मैं ब्रह्म ही हूं। अब वो ब्रह्म हो गई। धीरे 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 वो जो ज्ञान था, जो आत्मज्ञान था, वो जाग गया और पर ब्रह्म को उसने प्रकाशित कर दिया। अब ब्रह्म ही मैं हो गई। पार्वती कहती है, अब मेरे में और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं, मैं ब्रह्म ही हूं। मैं ब्रह्म ही हूं। भगवान भी कह रहे हैं कि उनका ज्ञान सूर्य की भांति उस पर ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है। अर्थात अब केवल ब्रह्म का भाव हमारे अंदर जगने लगता है, और वही ब्रह्म का भाव अंदर भी अनुभूति होती है। और जब हम व्यवहार कर रहे होते हैं बाहर, वही ब्रह्म का भाव हमें बाहर दिख रहा होता है। अब ब्रह्म के अलावा कुछ और नहीं। अब मैं नहीं, मेरा नहीं, मैं कुछ अलग से आइडेंटिटी नहीं, और केवल मेरी आइडेंटिटी नहीं, बाकी किसी की भी कोई न नाम है न रूप है। सब ब्रह्म ही ब्रह्म दिख रहा है। इसको अद्वैत कहते हैं, जहां केवल और केवल एक भाव प्रकट हो जाए, ब्रह्म भाव प्रकट हो जाए, वहां दो ना हो, दो नाम रूप ना हो। तो यह अद्वैत की अवस्था भगवान कह रहे हैं। अब परब्रह्म का अनुभव होने लगता है, परब्रह्म पूरी तरह से एकदम साक्षात दिखने लगते हैं। अभी तक तो अंधेरे के कारण से, अज्ञान के कारण से वो छुपे हुए थे। परमात्मा हमारे भीतर है, अज्ञान के पर्दे से वो दिख नहीं पाता। कर्टन हटे, पर्दा हटे, अज्ञान छटे, तो उसका एकदम अनुभव हो सके। तो इस तरह से ये 16वां श्लोक पर ब्रह्म को प्रकाशित करने की बात कह रहा है कि जो गुरु से ज्ञान लिया है, उस ज्ञान को जैसे ही आत्मसात करेंगे, ज्ञान का सूरज चमकेगा, तो पर ब्रह्म आप अपने ही अंतरतम में अनुभव करना शुरू कर देंगे। अभी कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात कर सकते हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल। अमित एक हमारे दर्शक हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं, मैं उनका सवाल पूछना चाहती हूँ आपसे। उनका कहना है कि पार्वती जी के पास तो शिव जी थे गुरु के रूप में, लेकिन हम तो आम इंसान हैं, हमारे पास कोई भी गुरु नहीं होता, और डे टू डे की हमारी रूटीन इतनी बिजी होते हैं हम कि गुरु का सिलेक्शन करना या गुरु को प्राप्त करना भी एक बड़ी बात है। तब हम कैसे अपने अज्ञान को दूर कर सकते हैं बिना गुरु के? हाँ, शिव जी के पास पार्वती जैसे शिष्य थे और पार्वती के पास शिव जी जैसे गुरु थे। जी तो वहां सरल था, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो कैसे करें, ये प्रश्न कर रहे हैं। जी तो पार्वती जैसा शिष्य होना भी जरूरी है। गुरु महत्वपूर्ण नहीं, शिष्य का शिष्यत्व महत्वपूर्ण है।
जब हमारे अंदर श्रद्धा पूरी तरह से बलवती हो जाती है, दृढ़वती हो जाती है और केवल एक ही श्रद्धा का भाव जग जाता है कि मुझे अपनी खोज करनी है, मुझे अपने अंतरतम में उतरना है। जैसे पार्वती का भाव था कि मुझे समाधि की गहराइयों में वैसे ही पहुंच जाना है शिव, जैसे तुम पहुंच जाते हो। तो अंदर से इतनी श्रद्धा, इतना दृढ़ विश्वास था। जैसे ही वो भाव हमारे अंदर जगता है, जब शिष्य तैयार हो जाता है, तो गुरु किसी ना किसी रूप में गुरु प्रकट हो ही जाएंगे। वो साकार रूप में, निराकार रूप में, अंतरतम के साथ कैसे ना कैसे ऐसा हो नहीं सकता कि गुरु अब प्रकट ना हो। क्योंकि शिष्य उपजाऊ भूमि की तरह है। अब किसान देख लेता है भूमि उपजाऊ हो गई है, उसमें बीज बो देता है, बीज से पौधा और पेड़ निकल आता है। हमें पहले अपने उस शिष्यत्व भाव को, उस श्रद्धा को, उस साधना को अपने साथ पक्का करना होगा। क्योंकि यदि हमने ये कहा कि पहले मुझे गुरु मिले तो बात बने, तो फिर तो हमने टाल दिया। फिर गुरु मिलेंगे नहीं और हम सुधरेंगे नहीं, हम अंतरतम में जाएंगे नहीं, हम शांत होंगे नहीं, क्योंकि हम तो अशांत हो रहे। मन टाल देगा, मन कह देगा कहीं गुरु मिले तो बात बने। गुरु ऐसे मिलते नहीं हैं। आप अपनी पात्रता तैयार कर लीजिए, आप ठहरना शुरू कर दीजिए, आप इंद्रियजय हो जाइए। आप धीरे धीरे जैसे जैसे भगवान गीता के माध्यम से हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं, उस पर चलना शुरू कर दीजिए। पात्र तैयार होते ही वो गुरु तत्व आपके भीतर उपस्थित हो जाएगा। ठीक है गुरुजी, बस यही सवाल था अभी के लिए। आगे बढ़ते हैं और अभी श्लोक है 17वां अध्याय 5 श्रीमद् भगवत गीता। भगवान कह रहे हैं कि जिसका मन तद्रूप हो गया है, बुद्धि तद्रूप हो गई है, वह जिसकी परमात्मा में निष्ठा है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जिनका मन और बुद्धि तद्रूप हो गई है, वह जिनकी परमात्मा में निष्ठा है। तद्रूप का मतलब है वैसा ही आकार ले लेना, वैसा ही हो जाना। मन और बुद्धि, आप जिस भी विषय को, विचार को, ख्याल को उसमें डालते हो वैसा ही रूप ले लेती है। मन का अपना कुछ नहीं है, अपना कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं। आप कोई विचार ले आओ, अच्छा तो मन अच्छा हो जाएगा, बुरा तो मन बुरा हो जाएगा। लोभ का विचार मन को लोभी कर देगा, क्योंकि अब लोभ ही लोभ उतर रहा है। क्रोध का विचार क्रोध ही कर देगा, क्योंकि अब मन में केवल क्रोध ही क्रोध आ गया है। प्रेम का विचार हमारे मन में करुणा को भर देगा, और द्वेष का विचार पूरी तरह से हलचल पैदा कर देगा। तो जैसा जैसा विचार हमारे मन में आता रहता है, मन उसी तरह से ढल जाता है। जैसे आप पानी लेते हो और जिस बर्तन में डालते हो, तो वो जो पानी है उसी बर्तन का आकार उसी समय ले लेता है। और वो जो बर्तन का आकार लिया, उस बर्तन से आप दूसरे बर्तन में डालो तो अब उसी पानी ने दूसरा आकार ले लिया। फिर ऐसे करते करते आप अलग अलग आकार वाले बर्तनों में डालना शुरू करो, पानी वही रहेगा, लेकिन बर्तन का आकार धीरे धीरे बदलता चला जाएगा। जैसे जैसे आप पात्र रखते जाओगे, आकार वैसा वैसा बनता चला जाएगा। मन का अपना कोई आकार नहीं है। जो ख्याल आया उस रूप में ढल गया। अभी आप क्रोध में हैं, अभी प्यार में आ गए। अभी लोभ में हैं, जिससे अभी राग कर रहे हैं, अभी द्वेष करने लगे। क्योंकि मन ऐसे ही विचार के आधार पर तद्रूप हो जाता है। ऐसे ही बाहर की तरफ वो मन उसी का रूप बन जाता है, और बुद्धि भी ऐसे ही। आप बुद्धि में कोई विषय दीजिए कि मुझे ये निर्णय करना है, अब आप देखो बुद्धि उसी रूप में आपकी ढल जाएगी और केवल उसी विचार को सोचना शुरू कर देगी, और बुद्धि भी उसी का ही आकार ले लेगी। अब उससे अलग बुद्धि नहीं, अब बुद्धि केवल वहीं पर चल रही है। जैसे मन केवल वहीं पर होता है, ऐसे बुद्धि भी केवल वहीं पर होती है।
तो मन और बुद्धि तद्रूप हो सकते हैं, किसी का भी रूप ले सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिसकी परमात्मा में निष्ठा है, एक है हमारी जगत में निष्ठा है, धन में निष्ठा है, मोह में निष्ठा है, इच्छाओं में निष्ठा है, वासनाओं में निष्ठा है, मन मत चल रहे हैं, जैसा मन में आया बस मुझे वही करना है, अपने ही हिसाब से चलना है। तो जगत में निष्ठा, मन जगत का रूप बन जाएगा, मन उसी आकार में आ जाएगा, और उस आकार में जब मन आएगा तो उसके विपरीत जो चलेगा वो दुश्मन। वो जो मन जिस आकार में ढल गया है, उस ढले हुए मन में अब सामने यदि कोई दूसरी बात करे, तो यदि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन नहीं है, तो रिजिडनेस होती है, और व्यक्ति ऐसे द्वेष में रहते हैं। अहंकार के कारण से ही होता है। ऐसे लोग झगड़ते बहुत ज्यादा हैं, द्वेष में बहुत ज्यादा रहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो सोचा है वो चाहते हैं कि वही हो, उसके दाएं और बाएं जरा सा भी चलना पसंद नहीं करते। ऐसे जैसे आपने घर से सोचा कि मुझे आज इसी रास्ते से जाना है, आपने देखा ट्रैफिक है, लेकिन आप लगे उसी रास्ते पे चलने, आप रास्ता नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि आपने सोच लिया है। जैसा सोच लिया है, मन ने अब उसी का रूप ले लिया है। मन को ऐसे रूप, अर्थात उसके पीछे एकदम बुद्धि और विवेक यदि जगह हो, तो मन का रूप बदलने की आर्ट हमारे अंदर हो। तो जैसे हम जगत में मन को बदलते रहते हैं, ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि जिनकी परमात्मा में निष्ठा है, अर्थात हम जब परमात्मा के प्रति पूरी तरह से एकदम उसका अनुभव कर चुके होते हैं, क्योंकि इससे पहले श्लोक में भगवान कहते आए हैं कि पर ब्रह्म को प्रकाशित कर देता है, उनका ज्ञान अब ब्रह्म का अनुभव करा देता है। और जिनकी ब्रह्म में निष्ठा जग जाती है, अर्थात निष्ठा का मतलब है ब्रह्म का ही अनुभव लगातार होता रहता है। अब ब्रह्म ही ब्रह्म अनुभव हो रहा है, क्योंकि ब्रह्म में निष्ठा हो गई है, एकदम दृढ़ता आ गई है। तो जैसे ही उस ब्रह्म का अनुभव हुआ, मन भी ब्रह्म का रूप ले लेता है, मन भी तद्रूप हो जाता है, बुद्धि भी तद्रूप हो जाती है। अब मन और ब्रह्म अलग नहीं रहे, मन ब्रह्म ही हो गया। अब बुद्धि और ब्रह्म अलग नहीं रहे, बुद्धि और परमात्मा अलग नहीं रहे, बल्कि बुद्धि में भी परमात्मा ही उतर गए, मन में भी परमात्मा उतरे, बुद्धि में भी परमात्मा उतरे। असलियत में हमारे, यदि हम देखें तो हम कोई भी मंत्र याद कर लेते हैं, नाम याद कर लेते हैं। मान लो हनुमान चालीसा याद कर लिया, अब आप हनुमान चालीसा सुबह के समय बोल रहे हैं और कुछ और भी कर रहे हैं। अब आप नहा रहे हैं, आप कपड़े पहन रहे हैं और हनुमान चालीसा चल रहा है। तो हनुमान चालीसा जो है आपने याद किया है, प्रभु का नाम याद किया है, वो आपने स्मृति में ले गए, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा हो गया। अब वो मेमोरी का जो हिस्सा है, वो बस ऑटोमेटिक मोड पर चला गया। मन किन्हीं और ख्यालों में है, बुद्धि कुछ और सोच रही है, और हनुमान चालीसा आप बोल रहे। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मन में भी वही आ जाए, राम ही मन में आ जाए, बुद्धि में भी राम ही आ जाए, भाव में भी राम ही आ जाए, वचन में भी राम ही आ जाए। अर्थात हनुमान चालीसा मन में भी उतरे, मन में कुछ और ना चले, बुद्धि में भी वही उतरे, प्राणों में भी वही उतर जाए, हर श्वास श्वास में वही उतर जाए, पूरे व्यक्तित्व की गहराइयों में केवल वही उतर जाए, अब उसके अलावा कुछ और ना हो। तो तद्रूप हो जाए, उसी का ही, उस परमात्मा का ही एकदम भाव में भाव विभोर हो जाए, उसके अतिरिक्त कुछ ना हो। ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान द्वारा पाप रहित होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। तो जो लगातार परमात्मा के भाव में अपने आप को बनाए रखते हैं, तो फिर क्या होता है उससे? जिनका मन भी परमात्मा में, बुद्धि भी परमात्मा में, फिर क्या होगा? तो भगवान आगे कह रहे हैं कि ऐसे जो तत्परायण पुरुष हैं, उनका पाप रहित हो जाता है। पाप का मतलब है चित्त में पड़े हुए संस्कार। हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा, शरीर से किया, मन के सोच कर किया कि मैं इसको कुछ अपशब्द कहूं, तो मन में तो हो गया। आपने भले शब्द से उसको अपशब्द नहीं कहा, मन में तो आपने किसी के लिए नकारात्मकता ले आए,
तो आप नेगेटिव हो गए हैं किसी के लिए, तो कर्म आपने अपना बना लिया। कर्म मन से ही बनना शुरू होता है। तो जब हम नकारात्मक हो गए, हमारा कर्म बन गया, तो फिर वो कर्म का जो कर्म है वो चित्त में जाकर इकट्ठा हो गया। अब आप बहुत ज्यादा कोई भी कर्म करें, शरीर से करें, मन से करें, बुद्धि से करें, सारा डेटा इकट्ठा होता है। सब कुछ जैसे सीसीटीवी कैमरा लगा हो, तो आपका सारा मूवमेंट, आप कर्म कर भी रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं, सारा एकदम डेटा इकट्ठा होता जा रहा है। तो सीसीटीवी कैमरा हमारे अंदर चित्त के रूप में इकट्ठा है। जो भी हम कर्म करते हैं, सारे कर्म के फल इकट्ठा हो जाते हैं, और वो सारे कर्म के फल वो पाप ही हैं एक तरह से, क्योंकि वो भोगने हैं। ऐसा नहीं कि पाप ही पाप नष्ट हो जाएंगे और पुण्य बच जाएंगे और पुण्य को मैं भोग लूंगा। ऐसा नहीं होता कि घर में आग लगी और पुराने पुराने कपड़े जल जाएं और नए कपड़े ना जलें। वो तो सारे एक साथ जलेंगे। वो अच्छा भी जलेगा तो बुरा भी जलेगा, क्योंकि लग गई है आग। ऐसे ही जब ज्ञान की अग्नि अंदर जगती है, तो पाप जब नाश होते हैं तो पाप तो नष्ट होते ही हैं, पुण्य भी साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। अच्छा है हो जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पुण्य होंगे तो उनको भोगना पड़ेगा, और फिर जब पुण्य कर्मों को भोगेंगे, वो भोगते हुए कुछ पाप कर लेंगे और फिर पाप इकट्ठा हो जाएंगे। तो इस तरह से ये क्रम बनता चला जाता है। पूरी तरह से दोनों को ही नाश करना है। तो जब हम लगातार उस परम भाव में अपने आप को लगाए रखते हैं, तो हमारे चित्त की सफाई होना शुरू हो जाती है। अंदर जो मैल है, जो द्वेष है, जो कलुषिता है, जो नाराजगी है, जो क्रोध है, जो चिड़चिड़ापन है, एकदम खत्म हो। जो लोभ है, जो मोह है, सब खत्म हो जाता है। जो इच्छाएं उठती रहती हैं, वासनाएं खेलती रहती हैं अंदर, सब खत्म हो जाता है। पूरी तरह से एकदम साफ स्लेट हो जाते हैं हम, निश्चल निष्कपट, जैसे निर्वात स्थान हो, वायु का कोई मूवमेंट ना हो। जैसे तालाब में बिल्कुल शांत हो गया है पानी, कोई तरंग नहीं है, आप नीचे तक गहराई तक साफ सुथरा देख रहे हैं, स्वच्छ है पानी। ऐसे ही हमारी चित्त की सफाई हो जाती है लगातार जब मन और बुद्धि परम भाव में रहते हैं। चित्त साफ होता चला जाता है, और जब चित्त साफ हो जाता है, तो सारा उसके अंदर पाप और पुण्य सब साफ हो जाते हैं। और जब ये अवस्था आती है, तो भगवान कह रहे हैं वो साधक परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति मतलब उस ऐसी गति जहां से लौट के नहीं आते, ऐसा धाम, परम धाम जहां से लौट के नहीं आते, बस उसी परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। अब आप परमात्मा ही हो जाते हैं, परमात्मा का ही अंश हो जाते हैं। जैसे बूंद सागर में मिलने पर सागर बन जाती है, अब वो लौट कर वही बूंद निकल कर आए तो ऐसा संभव नहीं है कि एक बूंद, थोड़ा पानी आपने बाल्टी भर के भी यदि सागर में डाला, अब आप चाहो कि उसी पानी को निकाल लो, नहीं हो सकता। अब वो सागर का हिस्सा बन गई है। ऐसे ही लगातार जब मन और बुद्धि उस भक्ति भाव में, उस परम भाव में बने रहते हैं, तो परम गति को हम प्राप्त हो जाते हैं, फिर वहां से लौट के नहीं आते। इसी को मुक्ति कहते हैं, कैवल्य कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। और यह अवस्था लगातार साधना के माध्यम से जीते जी प्राप्त हो जाती है। इसमें मरने की, ऐसा नहीं कि मरेंगे तो प्राप्त होगी, बल्कि जीते जी वो स्थिति, वो अवस्था प्राप्त हो ही जाती है। तो इस तरह से ये 17वां श्लोक था। तो इस बीच आपके कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उस पर चर्चा करते हैं। हम्म। जी गुरुजी बिल्कुल। हमारे एक लाइव दर्शक थे, उन्होंने एक सवाल किया था पहले की लाइव में, तो बार बार वो मैसेज में भी सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये। वो आपकी भगवत गीता की जो पुस्तक है वो प्राप्त करना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे उसको प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवत गीता की ये जो पुस्तक है, श्रीमद् भगवत गीता, इसको हमने सरल भाषा में
ट्रांसलेट किया था और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको पब्लिश किया है। आप अमेजोन पर जाकर वहां पर इसको खरीद सकते हैं। तो हमारे नाम से श्रीमद् भगवद गीता ये टाइम्स ऑफ इंडिया से, टाइम्स ग्रुप बुक से पब्लिश है, तो आप ले सकते हैं। तो एक बहुत ही हमारा सरल भाषा में यहाँ पर हर संस्कृत के श्लोक का अर्थ दिया गया है, जी जिससे जी आप उसके मर्म को पूरी तरह से अपने आत्मसात कर पाए। जी जी। राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं, गुरु जी आपने कहा कि मंदिर की मूर्ति की तरह मुस्कुराया करो, इस बारे में जानना चाह रहे हैं। पर हमारा मन हमारे हाथ में है ही नहीं, हर कोई उसको हिला देता है अक्सर। तो मन को कैसे हम कंट्रोल करें और कैसे हम मंदिर की मूर्ति की तरह मुस्कुराएं, उनका सवाल है। कैसे हम मंदिर की मूर्ति की तरह मुस्कुराते रहे। जब हमने अपनी डोरों को किसी और के हाथ में दिया है तो डोर वो खींचेगा, तो फिर हम कैसे मुस्कुराएंगे। हमने डोर ही अपनी उसके हाथ में दे दी, क्योंकि दी इसलिए उसने मेरा मान किया तो मैं फूल के कुप्पा हो गया। और हम हर बार सोचते हैं लोग मेरे ऐसी बात करें कि मेरा मान करें, मेरा सम्मान करें। अब हम चाहते ही हैं कि दूसरे मेरा मान करें तो मैं उत्साह में आऊं, बाहर से मुझे प्रॉफिट आए तो मैं उत्साह में आऊं, बाहर से कोई सुख की बात हो तो मैं उत्साह में आऊं, बाहर से मैं जय प्राप्त करूं तो उत्साह में आऊं। मैंने अपनी सारी सकारात्मकता को, पॉजिटिविटी को, मेरे सुख को, मेरे जय को, मैंने लाभ को बाहर से जोड़ा है। तो जब बाहर से मैंने एक पक्ष जोड़ा है तो दूसरा पक्ष भी तो बाहर ही खड़ा है। तो दूसरा जो मान कर रहा है, कुछ लोग अपमान करने लगते हैं, क्योंकि अभी हमने उस सुख का, उस मान का आनंद लिया था, अपमान को हम भोगने लगते हैं, क्योंकि हमने ही कहा कि दूसरे ही लोग मुझे चलाएंगे। अध्यात्म कहता है कि आप अपने मालिक खुद हैं, दूसरे कैसे चलाएंगे आपको। आप ही अपने अपने इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को वश करें। ये तब होगा जब हम ध्यान में उतरना शुरू करेंगे, एकांत और मौन में बैठना शुरू करेंगे, अपने साथ होना शुरू करेंगे। हम अपने साथ बैठते ही नहीं है। सारा समय हम घर को, घर वालों को, जगत को और दे देते हैं सबको। अपने लिए हमारे पास समय नहीं है। बहुत ही हम एक तरह से गरीब हैं समय के हिसाब से। यदि अपने को समय नहीं दिया जा रहा, केवल भोग में समय है। हम कहें 10 मिनट बैठो ध्यान में, उसी समय कोई ना कोई काम याद आ जाएगा, मन फिर भाग जाएगा। उस मन को जो भागता है बैठाओ, ठहराओ, उसको अनुशासन में लेकर आओ, उसको एक समय दो। जैसे जैसे आप ध्यान में उतरना प्रारंभ करेंगे, जैसे जैसे अपने साथ टिकना शुरू करेंगे, श्वासों पर ध्यान लाएंगे, ओम का नाद उच्चारण करेंगे, जैसे जैसे परमात्मा की कृपा का भाव अपने अंतरतम में और केवल उसके प्रति शुक्राने का भाव रखते हुए आप बैठ जाएंगे और लगातार बैठे रहेंगे, आप पाएंगे कि आपका मन ठहरने लगा। आप अपने मन को वश में करने लगे, आप मन के मालिक होने लगे। हमने अपने मन को शांत करने के लिए, उसको ठहराने के लिए, उसको अपने वश में करने के लिए उसको समय देना पड़ेगा, एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप यदि तैरना जान सीखना चाहते हो तो तैरने के लिए समय देना पड़ेगा। आप यदि लैपटॉप पर काम करना सीखना चाहते हो तो वहां टाइम देना पड़ेगा। आप जीवन में यदि खाना बनाना सीखना चाहते हो तो वहां समय देना पड़ेगा। यदि आप मन को शांत करना और अपने कंट्रोल में करना चाहते हो तो उसके लिए भी वैसे ही समय देना पड़ेगा। हम समय नहीं देते और कहते हैं कि वो मेरे कंट्रोल में नहीं होता। ऐसे ही है कि हम कार चलाना सीखना चाहते नहीं और कहते हैं कार चलानी नहीं आती, और ऐसे ही कहते रहे कार चलानी नहीं आती। कार चलाना सीखेंगे तो वो आ जाएगी। मन को कंट्रोल करेंगे, उसके साक्षी होंगे, तो वो साक्षी होके ही एकदम हमारा जो मन हिलता रहता है, तनाव में है, वो दूर हो जाएगा। गुरु जी, आगे के सवाल हम बाद में लेंगे, पहले एक और श्लोक ले लेते हैं। तो अभी हम एक श्लोक, एक महत्वपूर्ण श्लोक है, अध्याय 5 का श्लोक है 18वां। भगवान कह रहे हैं कि पंडित जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी रहते हैं। अब यहां पर भगवान समता की बात कर रहे हैं। सीक्वेंस वही है।
अर्थात जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो पर ब्रह्म का अनुभव कर रहे हैं, परम गति को प्राप्त हो गए हैं और जीवन चल रहा है। अब जब जीवन चल रहा है, परम गति को प्राप्त हुए, तो फिर अब जब आंख खोलेंगे, व्यवहार करेंगे, तो उनके अंदर किस तरह का भाव होगा? तो भगवान कह रहे हैं कि उसके बाद अब उनके अंदर समभाव पैदा हो जाएगा। समभाव का मतलब है कि अब वो बाहर जहां भी देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, वो एक भाव से देख रहे हैं और वहां पर दो नहीं, वहां भेद नहीं। जो मेरे अंतरतम में है वही सामने है, जो अंदर है वही बाहर है। क्योंकि हम जो हैं, जो हमारे अंदर होता है वही हम बाहर देखते हैं। जैसा हमने अपने अंदर सोच लिया है, उसी के आधार पर हम बाहर के शब्दों, यदि कोई हमसे बात भी कर रहा है, शब्द उसके होते हैं, अर्थ हमारा होता है, अर्थ उसका नहीं होता। बोलने वाले के शब्द हैं और हम अपने हिसाब से अर्थ लगाते जाते हैं। शब्द एक ही था, यदि वहां पर 5 लोग बैठे हैं तो उसी शब्द को 5 लोग 5 अलग अलग तरीकों से उठा लेंगे, अपने मन के हिसाब से उठा लेंगे। तो गुरु की ज्ञान को भी व्यक्ति अपने ही हिसाब से उठाता है। जहां उसको सहूलियत होती है, सुविधा होती है, वो उसके हिसाब से उठाना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक बार उपनिषदों की एक कहानी आती है, तो वहां पर असुर, देवता और मनुष्य तीनों मिलकर प्रजापति ब्रह्मा के पास गए और वहां पर उनको विनती की, अनुनय विनय किया, हे प्रभु आप हमको दीक्षा दें, दीक्षित करें, कुछ ज्ञान दें। तो लगातार वही अनुनय करते रहे। ब्रह्मा जी देख रहे थे कि इनका धैर्य, वास्तविकता में ये मेरे पास कुछ लेने भी आए हैं या ऐसे ही आए हैं। तो लगातार वो वही द्वार पर ही बैठे रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको दीक्षा देता हूं। ऐसा करना, कल प्रातःकाल आप नहा धोकर तैयार होकर आ जाना, कल दिन भी बहुत अच्छा है। तो ब्रह्मा जी ने तीनों के कान में द द द कहा, केवल द का शब्द तीनों के कान में पहले दिया और फिर दूर सत्संग किया और फिर बोला द पर ही आगे बढ़ो। अब तीनों ने उस द को उठाया। क्योंकि दीक्षा में कोई ना कोई एक मंत्र दिया जाता है और उसी पे ही साधना लगातार की जाती है। और वो मंत्र दीक्षा जो है, व्यक्ति के मन को साधने में, बुद्धि को तद्रूप करने में बड़ी सहायक होती है। इसलिए गुरु दीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। गुरु दीक्षा हमारा दूसरा जन्म होता है, द्विज हम हो जाते हैं, अब अंतर्मुखी यात्रा को प्रारंभ कर देते हैं। तो अब द जब तीनों को मिला, तो देवताओं को भी द मिला, दैत्यों को भी द मिला और मनुष्यों को भी द मिला। तो तीनों सोचने लगे कि द का मतलब क्या है। उनका मन चलना प्रारंभ हुआ, आंख बंद करके सोचने लगे द का मतलब क्या है, मेरे लिए द का मतलब क्या है। तो देवताओं ने सोचा कि हम बहुत ज्यादा भोग विलास में रहते हैं। तो प्रजापति ब्रह्मा कह रहे हैं कि अपने इस भोग विलास को दूर करो, अर्थात अपने इंद्रियों का दमन करो। तो द का मतलब दमन है। मनुष्य सोचने लगे हम बहुत कंजूस हैं, बहुत कृपण हैं, हम इकट्ठा करना चाहते हैं, बार बार इकट्ठा करना चाहते हैं चीजों को इकट्ठा, लोभ के कारण से। तो शायद प्रजापति ब्रह्मा कह रहे हैं कि दान करो। तो द का मतलब उन्होंने दान से लिया। अब जो दैत्य हैं वो सोचने लगे कि हम इतने क्रूर हैं, हिंसा करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। शायद ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि दया करो। द शब्द एक है, लेकिन तीनों ने अपने हिसाब से उठा लिया और उस पर वो आगे बढ़ गए। वृहदारण्यक उपनिषद में ये कहानी कि हर व्यक्ति अपने ही हिसाब से उठाता है। तो हम जैसे अपने अंतरतम में, हमारा जैसा मन होता है, वैसे ही हम चीजों को देखना शुरू कर देते हैं। तो जब हम पर ब्रह्म के साथ एकाकार हो जाते हैं, उस पर ब्रह्म को अनुभव करना शुरू कर देते हैं, तो अब हम बाहर भी उसी को ही देखना शुरू कर देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि पंडित जन, भगवान ने कई बार पंडित जन का, पंडिता
का शब्द वर्णित किया है। पंडित का मतलब है जो अपने शुद्धतम भाव में स्थित हो गया है, जिसने अपने स्वरूप को अनुभव कर लिया है और उसमें जो टिक गया है वो पंडित है। पंडित का मतलब केवल पूजा पाठ कराने वाले से संबंधित नहीं, बल्कि जिसने अपने अंतरतम में उन पूजा विधियों के माध्यम से अपने ही अंतरतम में उस परम पिता परमात्मा को अनुभव कर लिया है, वही पंडित है। तो पंडित जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, कि जैसे एक ब्राह्मण है, उसने पूरी विद्या अध्ययन किया, चारों वेदों, उपनिषद, सभी पुराणों, बाकी और सभी धर्म शास्त्रों का, ब्रह्मसूत्र का पूरा अध्ययन किया हुआ है और पूरा विनय से भरा हुआ है, अहंकार नहीं है। तो उसके प्रति जो भाव होता है कि विद्वत्ता है, प्रेम है, ज्ञान है, सब कुछ वहां पर है, अहंकार नहीं, पूरी तरह से उसके प्रति जो भाव होगा उस पंडित का, उस ब्रह्म ज्ञानी का, उस अपने स्वरूप में टिके हुए व्यक्तित्व का, वैसा ही भाव वो अब क्या करेगा, गाय को देखेगा तो गाय में भी वो वैसा ही भाव रखेगा, जैसा वो विद्या और विनय से युक्त एक ब्राह्मण के अंतर्गत जो भाव रखता है, आदर सम्मान करता है, जिस दृष्टि से वो उसको देखता है, जब गाय को देखेगा तो उसकी दृष्टि नहीं बदलेगी। वो गाय को गाय नहीं देखेगा, अब केवल वो वही भाव उसके अंदर रखेगा, क्योंकि गाय में भी वही है जो ब्राह्मण में है। और फिर जब वो गाय नहीं देख रहा है तो वो जंगल में कहीं हाथी उसने देख लिया, तो वो हाथी को हाथी नहीं देख रहा, क्योंकि गाय को तो गाय हम कहते हैं, हाथी को तो हाथी हम कहते हैं। हाथी को थोड़ी पता है वो हाथी है, गाय को थोड़ी पता है वो गाय है। वो तो बस है, वो तो अपने होने पर ही है, वो तो हम नाम देते हैं। और पता नहीं हाथी ने हमारा नाम क्या दिया होगा इन मनुष्यों का, वो तो हम कहते हैं। तो जब वो गाय को देख रहा है, हाथी को देख रहा है, कुत्ते को देख रहा है, तो ऐसा नहीं कुत्ता है ऐसे मन में कुछ, वो कुत्ता नहीं देख रहा, बल्कि उस पर ब्रह्म को देख रहा है जो ब्राह्मण के अंतर्गत भी है, उसके अंदर भी है, कुत्ते में भी है, हाथी में भी है, गाय में भी है, और आगे भगवान कह रहे हैं चांडाल में, चांडाल में भी समदर्शी होता है। तो बिल्कुल चांडाल मतलब क्रूर व्यक्ति, जो केवल मारने काटने का काम करता है, हिंसा से भरा हुआ, जिसके अंदर केवल हिंसा ही हिंसा है। अहिंसा का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं, प्रेम है ही नहीं, करुणा है ही नहीं, दया है ही नहीं, केवल हिंसकता है। तो ऐसा जो चांडाल है, जब वो उसको देख रहा है और ब्राह्मण को देख रहा है, दोनों को देखने पर जो पंडित है उसका उसके भीतर कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि वो समदर्शी है। वो केवल देख रहा है, उनसे व्यवहार नहीं कर रहा, उनसे कोई वर्तन नहीं कर रहा, वो केवल दर्शन कर रहा है। बाहर वो आकार को नहीं देख रहा, उनके कृत्यों को नहीं देख रहा, उसके कर्मों को नहीं देख रहा, बल्कि उसको धारण करने वाला जो परम तत्व है, जो ब्रह्म है, जिसने मुझे ये शरीर दिया है, मतलब वो ही उस जो दूसरा शरीर है, चाहे चांडाल का हो, चाहे वो गाय का हो या कुत्ते का हो या हाथी का हो, वो भी पर ब्रह्म ने ही वही शरीर धारण किया है। तो पर ब्रह्म अनेक रूपों में ऐसे हैं, लेकिन जो मुख्य आधार है वो तो एक है, धागा एक है। मोती उसमें कैसे लगाओ, काले लगाओ, सफेद लगाओ, लाल लगाओ, हरे लगाओ, मोटे लगाओ, एकदम भद्दे लगाओ, महंगे लगाओ, सस्ते लगाओ, धागा एक है। धागे में कोई अंतर नहीं, धागा अलग अलग नहीं। तो ऐसे ही अलग अलग प्रकृति से जो भी है, चांडाल हो, गाय हो, कुत्ता हो, हाथी हो, अलग अलग मोती हैं, लेकिन धागा तो एक है, पिरोने वाला तो एक है। तो जो पंडित है वो ब्राह्मण में, वो चांडाल में, वो गाय, हाथी, कुत्ते में एक देखता है, समदर्शी होता है। उसके अंदर रत्ती भर भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर अब परम पिता परमात्मा का भान हो गया है। वो उस दिव्य भाव में है, उस प्रेम के भाव में है। जब हम प्रेम के भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं तो हम कुत्ते को भी प्रेम करते हैं, बिल्ली को भी प्रेम करते हैं, गाय को भी पुचकारते हैं,
हाथी के प्रति वही भाव रखते हैं, पूरी प्रकृति के प्रति वही भाव रखते हैं, क्योंकि हमारे अंदर प्रेम उमड़ गया है। तो प्रेम उमड़ते ही सबके लिए प्रेम आ गया, सबके लिए एक भाव आ गया। तो बहुत ही प्यारा ये श्लोक है। यदि हम सबके प्रति एक दर्शी भाव हो जाए तो कर्म बनने बंद। हम चांडाल को चांडाल देखते हैं और कर्म बना लेते हैं, कुत्ते को कुत्ता देखते हैं और कर्म बना लेते हैं। हम कर्म बनाते हैं दूसरे को देखकर, दूसरा नहीं, जो जो जैसा है उसको एज इट इज वैसा देखो, और उसके बाहर के कृत्य और रूप को ना देखो, बल्कि उसको धारण करने वाले को देखो। ये 18वां श्लोक था। उससे पहले कि हम 19वें श्लोक पर जाएं, कोई प्रश्न उठ रहा हो तो उस पर बात करते हैं। जी गुरुजी, बिल्कुल अनमोल सवाल पूछ रहे हैं। ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं एक सामान्य इंसान के तौर पर? अगर कोई सामान्य इंसान है जो कि ज्यादा साधना में लीन नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहता है, तो क्या तरीके हैं? ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार कैसे किया जाए? यदि हम ये 5वें अध्याय को प्रारंभ से जैसे हमने पढ़ना शुरू किया था, तो वहां पर देखिए क्रम है, एक सीक्वेंस है कि गुरु के पास जाएं, नतमस्तक हों, दंडवत प्रणाम करें, उनसे प्रश्न करें। एक विधिवत तरीका वहां पर बता रहे हैं। और उससे पहले कि कैसे अपने पात्र को पात्रता तैयार करें, कैसे आप अपने अंतर्मुखी होकर जीवन को जीना प्रारंभ करें। जितना हम बहिर्मुख होंगे उतना ही अपने स्वरूप से दूर हो जाएंगे। परमात्मा मेरे ही अंग संग है, नजदीक है, लेकिन यदि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं तो बहुत दूर है वो हमसे। है बिल्कुल नजदीक, लेकिन यदि नजर उधर नहीं है तो बहुत दूर हो गया। वो व्यक्ति ताजमहल पर, आगरा पर खड़े होकर ताजमहल से मुंह फेर कर कहने लगा, यदि मैं इस तरफ से जाऊं तो ताजमहल कितनी दूर पर आएगा। तो राहगीर ने कहा, भैया ऐसे तो पूरी धरती का चक्कर लगा कर आना पड़ेगा, तुमको 33,000 किलोमीटर लगभग घूमना पड़ेगा। तो बोलता है, अरे वो तो मैंने सुना था आगरा में ही है, तुम इतने लंबा मुझे क्यों बातें बता रहे हो? कि नहीं, यदि तुम इस तरफ से जाओगे तो बहुत लंबा है, लेकिन यदि तुम पलट जाओ, अपने आप को पलटा दो, अपने चेहरे को पलटा दो, देखो तुम्हारे पीछे ही खड़ा है ताजमहल। तो यदि हम बहिर्मुख हैं तो पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो नहीं सकता, बहुत लंबी यात्रा है। यदि हम अंतर्मुखी हो गए तो पर ब्रह्म का साक्षात्कार एकदम हो सकता है, क्योंकि वही मैं हूं, मैं कुछ और नहीं। जैसे हम अपना चेहरा दिन में कहां देखते हैं, हम बाहर दूसरों के चेहरे देखते रहते हैं, दूसरों के चेहरे देखते रहते हैं, अपने अपना में भान ही नहीं होता। अपने भान के लिए हमें आईना देखना पड़ता है। ऐसी पर ब्रह्म को अनुभव करने के लिए, चूंकि वो मैं हूं, अपने चित्त की सफाई करनी पड़ेगी। जैसे आईने को साफ करके ही हम चेहरे को देख सकते हैं, ऐसे चित्त की सफाई करके ही हम अपने उस पर ब्रह्म को देख सकते हैं। तो चित्त की सफाई जैसे जैसे होती जाए, जैसे जैसे मित्रता का भाव, मैत्री, करुणा हमारे अंदर बढ़ती चली जाए, मुदिता प्रसन्नता का भाव बढ़ता चला जाए, स्वीकार का भाव बढ़ता चले जाए, और शुक्राना बढ़ता चला जाए, आप देखेंगे हमारे चित्त की सफाई हो रही है, हमारे भाव शुद्ध हो रहे हैं। और धीरे धीरे करते हुए हम अपने वास्तविक स्वरूप को, अपने ही शुद्ध स्वरूप को, जो ब्रह्ममय है, उसको अनुभव कर लेंगे। एक अभ्यास है, एक प्रयास है, एक समर्पण है। समर्पण जगे तो उसी समय, उसी पल हम अपने अपने ही अंतरतम में देख सकते हैं। तो हृदय को देखना हो तो झुकना पड़ेगा, झुकते ही हृदय को देख लोगे। यदि हृदय में ही परब्रह्म है तो उसके लिए तो झुकना पड़ेगा। तो झुकना पड़ेगा अर्थात समर्पण के भाव में आना पड़ेगा। बस समर्पण करते ही उसका दीदार हमको हो जाएगा। बस इतना करना है कि समर्पित हो जाओ उस परमात्मा के प्रति, वो प्रकट है। गुरुजी, एक और सवाल है, हमारी दिव्या एक लाइव व्यूअर है, उनका सवाल है।
उनका सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी। बात दरअसल ये है कि मैं कई दिनों से लगातार देख रही हूँ, जो हमारे लाइव दर्शक हैं, उनकी लगातार जितनी जिज्ञासा है, वो सवाल के रूप में हमें भेज रहे हैं और पिछले कई दिनों से आप हमारे साथ लगातार लाइव भी जुड़ रहे हैं। तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट बनने लगा है, क्योंकि सवाल देखकर बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो काफ़ी दिनों से हर सेशन सुनते हुए आए हैं, क्योंकि जो सवाल इन्होंने पूछा है, ये बेहद गहरा सवाल है, जो कि बिना सेशन सुने तो कोई पूछ नहीं सकता। इनका सवाल अब मैं करना चाहती हूँ। कहा जाता है कि अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन गुरुजी, क्या इससे कर्म सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा? अपनी स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, जी। क्या इसमें कर्म सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होगा? कर्म सिद्धांत का उल्लंघन, कर्म सिद्धांत क्या है? आपने कर्म किया, उसका फल है। हर कर्म का फल है। जैसा करेंगे ऑटोमेटिकली उसका फल वैसा ही आ जाएगा। अब जैसा वो फल आया, उसको आप एक्सेप्ट कर लो। दुख क्या है जीवन में? जो कुछ घटा, मैंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, अस्वीकार कर लिया, बस वही दुख है। तो जब आप स्वीकार करते जा रहे हैं, जो भी कुछ घट रहा है आपने एक्सेप्ट कर लिया है और अपने स्वरूप में टिक गए हैं, तो कर्म सिद्धांत अर्थात पूरी तरह से कर्म की थ्योरी डिसॉल्व हो गई है आपके लिए। कर्म सिद्धांत तो तब है जब आप कर्म में हैं। यदि आप अकर्म में आ गए, अकर्ता भाव में आ गए, तो कर्म सिद्धांत आपके लिए है ही नहीं, आपके लिए लागू है ही नहीं। आपके लिए, यदि आप भारत में हैं और वहां पर आप कार चला रहे हैं, तो भारत में जो ट्रैफिक के नियम हैं वो लागू होंगे। यदि आप अमेरिका चले गए, वहां कार चला रहे हैं, तो वहां के नियम लागू होंगे। आप जहां होते हैं वहां के नियम आप पर लागू हो जाते हैं। यदि आप कर्मों में हैं, तो कर्म सिद्धांत के सारे नियम आप पर लागू हो जाएंगे। और यदि आप अकर्म में चले गए, तो कर्म के सिद्धांत के नियम हम पर लागू ही नहीं होते, क्योंकि हम वहां खड़े ही नहीं हैं। तो यदि हम स्वभाव में आ गए, स्व के भाव में स्थित हो गए, इसका मतलब है अप्रयास में, अकर्म में, अकर्ता भाव में आ गए, स्वभाव में आ गए, तो कर्म सिद्धांत है ही नहीं। ना फल खड़ा है, ना कर्म खड़ा है, ना पास्ट के फल खड़े हैं मेरे ऊपर। अब कुछ भी नहीं है, वो पूरी तरह से डिसॉल्व है, क्योंकि हम चित्त में नहीं, हम चेतना में हैं। जब पूरी तरह से हम चेतना में बह रहे हैं, तो चित्त का प्रभाव फिर हम पर नहीं होता। तो कर्म सिद्धांत का उल्लंघन नहीं, बल्कि कर्म सिद्धांत से पूरी तरह से ऊपर उठ जाना है। तो एक श्लोक और हम चर्चा कर लेते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ये श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 5 पर हम हैं और बात कर रहे हैं श्लोक 19 की। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा जीते जी ही संसार को जीत लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इससे वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। तो यहां पर अब भगवान फिर कुछ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है। अब अभी यदि हम पिछला श्लोक लेकर चलें, एक क्रम चल रहा है लगातार। तो जिनका मन समभाव में है, समदर्शी हो गए, वो ब्राह्मण के लिए जो विनय और विद्या से युक्त ब्राह्मण है, वो कुत्ते हाथी के लिए, चांडाल के लिए, उनके अंदर समभाव पैदा हो गया। अब दो भाव नहीं, एक भाव आ गया। तो क्या होगा फिर? जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा जीते जी संसार को जीत लिया गया है। संसार को हम जीत सकते हैं। कहां है संसार? ये संसार जो बाहर दिखता है, इसको नहीं जीत सकते। इसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। तो क्या करोगे जीत कर? जीतोगे भी कैसे? जग को जीतोगे भी कैसे? क्योंकि जग बाहर है ही नहीं, संसार बाहर है ही नहीं। संसार तो मेरे अंदर पड़ा है। हम सुबह सोकर उठते हैं तो एकदम संसार प्रकट हो जाता है, सो जाते हैं तो संसार है ही नहीं। इतने बड़ी दुनिया है, हमारे लिए तो है ही नहीं, खत्म है। हम उठते हैं तो हमारे लिए संसार है, रूप है, पेड़ हैं, सब कुछ हमारे लिए तब है जब हम जग गए हैं। सो गए हैं तो है ही नहीं। मेरा संसार मेरे मन में रहता है,
हर व्यक्ति का संसार उसके मन में रहता है। घर में यदि 5 लोग हैं, पांचों के 5 संसार है। 7.5 अरब लोग इस दुनिया पर हैं, तो 7.5 अरब संसार हैं हमारे। सबका अपना अपना एक संसार है और वो उसी संसार में रहना पसंद करता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं जिनका मन समभाव में हो गया है, उसने अपने संसार को, अर्थात मन में चल रहे जो पूरा जगत है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, इच्छा, वासना, जो कुछ चलता है हमारे मन के पटल पर, जो इस प्लेटफॉर्म पर जो जो कुछ नृत्य होते रहते हैं दिन भर, उन सबको हम जीत लेते हैं। अर्थात अब वो सब मेरे वश में है। मेरा क्रोध मेरे वश में है, मेरे सारे विकार मेरे वश में है, सब कुछ मेरे वश में है। अब ऐसा नहीं कि मैं उनके वश में चला गया। कोई मन में इच्छा उठी तो मुझे पूरा ही करना है, तो यदि पूरा ही करना है तो इच्छा के वश में मैं आ गया। क्रोध उठा तो मुझे क्रोध करना ही है, क्रोध के वश में मैं आ गया। तो जो उठा यदि मैंने वो किया तो वो मालिक, मैं नौकर। बल्कि भगवान कह रहे हैं यदि हम समभाव में आ गए तो पूरा मन, मन में सारे ख्याल, क्योंकि ख्याल ही तो संसार है, सारे ख्याल जो भी, चाहे वो चित्त से, वासनाओं से उठ रहे हों या बाहर से आ रहे हों, उन सब का मैं मालिक हो जाता हूं। अपने मन को मैं जीत लेता हूं, संसार को मैं जीत लेता हूं। और जब संसार को मैं जीत लेता हूं तो संसार मुझे कैसे बांध सकता है? ये संसार बांध लेता है हमको, ये बंधन है, यही बंधन है। संसार ने मुझे बांधा है, मैंने संसार को जीता है, ये मुक्ति है। संसार बड़ा, मैं छोटा, तो मैं दबा। मैं ही हूं संसार को जीता हुआ है, अर्थात मुक्त हो गया हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि जीते जी संसार को जीत लिया है। एक है मरने के बाद, रात को सोने के बाद। जैसे रात को सोए, सारा संसार हमने जीत लिया, संसार का कुछ दुख, कुछ परेशानी, कोई नरा, कुछ है ही नहीं। आप फकीर हो, बहुत ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, आप सो गए, आपको पता ही नहीं है कि आप कर्ज में डूबे हुए हैं। आप लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं, आप सो रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप अमीर हैं, क्योंकि आप तो पूरी तरह से गहरी नींद में हैं। ऐसे ही व्यक्ति मरने के बाद भी उसे पता ही नहीं पीछे क्या हो रहा है। व्यक्ति तो यूं ही धन जोड़े जाते हैं, बाद में क्या होगा किसको पता है। वो सोचते हैं नहीं मेरी आगे वाली पीढ़ी का क्या होगा, वो पीढ़ी का क्या होगा, जो होगा सो होगा, हमें क्या। लेकिन हम उसकी प्लानिंग करने लगते हैं, और मरने के बाद कैसे संसार को हम कंट्रोल, तब भी संसार मेरे हिसाब से चले। भगवान कह रहे हैं जीते जी संसार को हम जीत सकते हैं यदि मन में संभाव आ जाए, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। क्योंकि अब हम ब्रह्म के भाव में टिक गए। समदर्शी कब हुए? जब हम ब्रह्म के भाव में टिके। एक सीक्वेंस है। अब जब हम ब्रह्म के भाव में आ गए तो पूरी तरह से मन ब्रह्ममय हो गया। अब मन में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, और ब्रह्म जो है वो निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई विषमता नहीं, वो सम है। अभी तो हम दोष देखते हैं ना, हम सबका दोष ही देख रहे हैं। इसकी ये कमी, इसकी ये कमी, इसने ये गलती की, उसने वो गलती की, ये मोटा है, ये पतला है, ये अमीर है, ये पढ़ा लिखा है, ये बेवकूफ है, ये अनाड़ी है, ये काला है, ये गोरा है, बस कुछ ना कुछ हम देखे जा रहे हैं। ये दोष दृष्टि है। दोष दृष्टि का मतलब है कि बस दोष दोष दोष, जिसमें भी देखूं उसमें मैं कमी निकाल रहा हूं। लेकिन ये चित्त की स्थिति है, अहंकार के कारण से ऐसा होता है। एक दूसरी अवस्था है ब्रह्म। ब्रह्म फकत निर्दोष है, वहां पर दोष है ही नहीं। तो जैसे ही हम ब्रह्म भाव में आएंगे, दोष है ही नहीं, निर्दोष हो गए हैं हम। जगत में कोई दोष नहीं, क्योंकि जगत ब्रह्म से भर गया है। जगत में कोई विषमता नहीं, क्योंकि वहां पर समता ही समता है। क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो कहां विषमता और कहां दोष। इससे वे ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। अब हम ब्रह्म में ही हैं।
ब्रह्म के भाव में ही लगातार टिके हुए हैं। बाहर की तरफ देखते हैं, समभाव होता है, निर्दोषता होती है, मन में सारे ख्याल कंट्रोल में होते हैं, वहां भी ब्रह्म होता है। बाहर देखते हैं तो वहां पर चाहे ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, सब में एक देखते हैं। प्रकृति में, कायनात में सब ब्रह्म ही ब्रह्म देखते हैं। बाहर देखता हूं तो तू ही तू है, अंदर देखता हूं तो तू ही तू है, जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। यहां हर जगह तू ही तू दिखाई देने लगता है। पहाड़ों में, पेड़ों में, नदियों में, चांद में, तारे में, आकाश में, इस शरीर में, सब जगह, दुश्मन में, दोस्त में, सब में अब तू ही तू है। वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, क्योंकि वो ब्रह्म मैं ही हूं और कोई नहीं। मैं अपने ब्रह्म के भाव में जब टिक जाता हूं तो सब कुछ ब्रह्ममय हो जाता है। ये पूरी सृष्टि ब्रह्ममय हो जाती है। और भगवान यही कह रहे हैं कि इससे वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। बस ये ब्रह्म की स्थिति जो है वो बड़ी निराली है और यहीं तक हमें पहुंचना है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसी ब्रह्म तक टिका रहे हैं जो हमारा सबसे ज्यादा इस मनुष्य शरीर में जो संभावनाएं हैं, जो पोटेंशियल है, कहां तक हम जा सकते हैं, वो अर्जुन कहां तक पहुंच सकता है। अर्थात हमारा मन ब्रह्म तक पहुंच सकता है, सबसे ऊंचे स्तर पर हम जा सकते हैं। बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, जो भी दिव्य हैं, वो सब, शरीर तो यही था लेकिन वहां तक पहुंच सके। अर्थात इस शरीर में रहते हुए वहां तक हम पहुंच सकते हैं, सभी पहुंच सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। कोई उधर जाना ही नहीं चाहे तो बात अलग है, लेकिन वहां तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही हम सम होते हैं, हम ब्रह्म भाव में टिक जाते हैं, अर्थात अब जो हम हैं उसको पा लेते हैं। तो आगे श्लोक की चर्चा अब हम अगले सेशन में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हरिओम। जी बिल्कुल गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। आपका इतने अच्छे आपने जो श्लोक बताए और खास करके आपने मन को नियंत्रित करने की जो बात कही। आखिर में बस अपने दर्शकों को यही बताना चाहती हूँ कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी यही कहा था कि हे अर्जुन, जो भी लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु की भांति काम करना शुरू कर देता है। तो अपने मन को नियंत्रित करना, जैसा कि गुरुजी ने भी बताया, बहुत जरूरी है। बहुत आसान तरीके भी उन्होंने बताए। बिल्कुल शुरुआत में आप एकदम उस लेवल तक नहीं पहुंच जाएंगे, लेकिन शुरुआत करनी बहुत जरूरी है। हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहिए, क्योंकि कल शनिवार को फिर से हम सुबह 8 बजे लाइव आएंगे सुरक्षित गोस्वामी जी के साथ ही, और आगे के श्लोकों पर चर्चा करेंगे हम। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरिओम, हरिओम। प्रणाम। नमस्कार।